हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कॉन्वेक्स सेट की एक थ्योरम देखी थी, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम कॉन्वेक्स सेट की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉन्वेक्स सेट के अंदर आपके पेपर के अंदर 4-5 थ्योरम दी गई है। ये 4-5 थ्योरम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से पेपर के अंदर हर साल एक थ्योरम पूछी जाती है और इस बार भी पेपर के अंदर एक थ्योरम पूछी जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पहली वीडियो से देखें ताकि आपको कॉन्वेक्स सेट के अंदर हाइपरप्लेन कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन समझ में आए। उसके बाद ही आपको आज वाली थ्योरम समझ में आएगी। आज की जो थ्योरम दी गई है वो ये है। थ्योरम आज की थ्योरम दी गई है, intersection the intersection of two convex sets is also a convex set। हिंदी में दिया गया है दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अवमुख समुच्चय होता है। एक अवमुख समुच्चय होता है। ये एक थ्योरम दी गई है। पहले इस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में देखेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। उसने कहा है कि आपको दो कॉन्वेक्स सेट लेने हैं। कॉन्वेक्स सेट कितने लेने हैं? दो। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स सेट होता क्या है। कॉन्वेक्स सेट को हिंदी में बोलते हैं अवमुख समुच्चय। क्या बोलते हैं? अवमुख समुच्चय। कॉन्वेक्स सेट को हिंदी में कहा जाता है अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन बोलती है कि अगर आपके पास कोई एक सेट x है, मान लो आपके पास कोई सेट एक x है और इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं x1 x2 एंड सो ऑन xn। ये लास्ट तक सबको दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल प्रॉपर। एक बार लास्ट तक देख लेना, एक बार सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? लास्ट तक कोने में लिखाई प्रॉपर दिखाई दे रहा है सब तक? मान लो आपके पास कोई एक सेट x है और उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अगर मान लो मैंने दो एलिमेंट, एक x1 एलिमेंट किसमें लिया? x में, और एक x2 एलिमेंट किसमें लिया? x में लिया। इन दोनों एलिमेंट्स को लेने के बाद मैंने एक रेखाखंड बनाया या फिर मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है। ये आपको ध्यान ही रखना होगा, लाइन सेगमेंट ऐसे ही बनता है जहां पे लैम्बडा कितना होता है। ये हमने क्या बनाया? एक लाइन सेगमेंट। और मान लो मैंने इसको x3 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? x3 नाम दे दिया। अगर ये मेरा लाइन सेगमेंट या फिर ये मेरा x3 भी किसके अंदर चला जाए? इस कैपिटल X में चला जाए, यानी कि मेरा x3 भी बिलोंग करे किसके अंदर? कैपिटल X के अंदर क्या करे? बिलोंग। मेरा x3 भी किसके अंदर बिलोंग कर जाए? कैपिटल X के अंदर। तो ये मेरा जो नॉर्मल सेट होता है ना, यही मेरा क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स सेट बन जाता है। यही मेरा क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स सेट। फिर से देख लो, आपको कोई एक नॉर्मल सेट लेना होता है, उसको हमने कैपिटल X नाम दे दिया। उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, X A B S कुछ भी नाम दे सकते हो, C कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके अंदर से हमें कोई दो एलिमेंट लेने होते हैं। हमने दो एलिमेंट ले लिए, उनको मिला के एक लाइन सेगमेंट बनाना होता है। अगर वो लाइन सेगमेंट भी उस सेट के अंदर चला जाता है तो वो मेरा सेट ही क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। अब चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ इस थ्योरम के अंदर बुक वाला चाहता है कि आपको दो कॉन्वेक्स सेट लेने हैं। कितने कॉन्वेक्स सेट लेने हैं? टू, यानी कि दो अवमुख समुच्चय लेने हैं। तो मैंने मान लो एक कॉन्वेक्स सेट S1 ले लिया
ये मैंने एक क्या ले लिया, कॉन्वेक्स सेट ले लिया। एक मैंने कॉन्वेक्स सेट ले लिया S2। आप इनको X1 X2 भी नाम दे सकते थे, S1 S2 भी नाम दे सकते थे। हमने इनको क्या नाम दे दिया, S1 और S2। बुक वाला कहना चाहता है कि दो कॉन्वेक्स सेट ले लो ना, उसके बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन करो। उन दोनों का क्या करो, इंटरसेक्शन। या फिर उन दोनों का आप क्या लो, सर्वनिष्ठ लो। उन दोनों का क्या लो, सर्वनिष्ठ। अब बात आती है कि इंटरसेक्शन क्या होता है। ये 11th क्लास के अंदर एक सेट करके चैप्टर होता है। उस चैप्टर के अंदर सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस वर्क करते हैं, उन्हीं में से एक ऑपरेशन है कौन सा, इंटरसेक्शन का। आपको याद आ रहा होगा तो आपने यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का, कॉम्प्लीमेंट के क्या पढ़े होंगे, ऑपरेशन। यानी कि संघ का, सर्वनिष्ठ का, अंतर का, पूरक समुच्चय के क्या देखे होंगे, ऑपरेशंस देखे होंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट से क्या होता है मैं समझा देता हूं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई सेट ए है, इसके अंदर इतने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। मान लो आपके पास कोई सेट बी है और इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 और 6। अगर इन दोनों सेट का मैं इंटरसेक्शन लेना चाहता हूं तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से। ये भी एक नया सेट बनेगा, ये भी एक नया सेट बनेगा। तो बना दो कर्ली ब्रैकेट, बना दिया कर्ली ब्रैकेट। इस सेट के अंदर वो एलिमेंट जाते हैं जो दोनों सेट के अंदर क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं। दोनों सेट के अंदर क्या है, कॉमन। इसमें 1 है, इसमें 1 है क्या, नहीं है, तो इसमें 1 नहीं जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें भी 2 नहीं जाएगा। इसमें 3 है और इसमें भी क्या है, 3, तो इसके अंदर एक तो क्या चला जाएगा, 3। इसके अंदर 4 है और इसके अंदर भी क्या है, 4, तो एक इसके अंदर क्या चला जाएगा, 4। तो ये मेरा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आपको याद आ रहा होगा 11th क्लास में आपने पढ़ के आए होंगे 11th और 12th में। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो गया, टू सेट्स। अब बुक वाला चाहता है कि इन दोनों सेट का आप क्या लें, इंटरसेक्शन लें। तो सिंपल सी बात है, आप इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो बनेगा S1 S इंटरसेक्शन S2। S1 इंटरसेक्शन क्या बनेगा, S2 बनेगा। अब बुक वाला चाहता है कि ये जो नया सेट बना है ना, ये आपने जो नया सेट बनाया है, क्योंकि हमने पता है इंटरसेक्शन लेने पे नया सेट ही बनता है। इंटरसेक्शन लेने पे क्या बनता है, नया सेट। तो बुक वाला चाहता है कि इन दोनों कॉन्वेक्स सेट का जब आपने इंटरसेक्शन लिया तो नया सेट बना, और इस नए सेट को प्रूफ करके दिखाओ क्या, कॉन्वेक्स सेट। अब मेरे को कैसे भी जुगाड़ लगा के इस नए सेट को क्या प्रूफ करना होगा, कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना होगा। इस नए सेट को मुझे कैसे भी जुगाड़ लगा के क्या दिखाना होगा, कॉन्वेक्स सेट। बुक वाले ने कहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो ए कॉन्वेक्स सेट। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अवमुख समुच्चय होता है। यानी कि इन दोनों कॉन्वेक्स सेट का हमने इंटरसेक्शन लिया तो नया एक सेट बना, एक नॉर्मल सेट बना। इस नॉर्मल सेट को हमें प्रूफ क्या करना होगा, कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना होगा। अब कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना होगा तो कॉन्वेक्स सेट कैसे प्रूफ करते हैं, इधर देखो। कॉन्वेक्स सेट कैसे प्रूफ किया जाता है, ये इधर का सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर, इधर का प्रॉपर सबको दिखाई दे रहा है। कॉन्वेक्स सेट कैसे प्रूफ किया जाता है, कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन बोलती है कि आपके पास जो भी एक सेट है ना, जो भी आपके पास एक सेट है, जैसे मान लो इस सेट को मेरे को कॉन्वेक्स दिखाना होता था तो मैं इसके अंदर दो एलिमेंट लेके चलता था ना। इस बार मुझे इसको कॉन्वेक्स सेट बनाना है तो मुझे इसके अंदर कितने एलिमेंट लेने होंगे, 2 एलिमेंट। मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, एक x1 ले लिया किसके अंदर, S1 इंटरसेक्शन S2 में, और एक मैंने x2 ले लिया किसके अंदर, S1 इंटरसेक्शन S2 में। मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, एक x1 और एक x2। अगर इन दोनों एलिमेंट से मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं ऐसा, एक लाइन सेगमेंट बनाऊं ऐसा, और जिसको मैं नाम दूं x3, और वो मेरा x में चला जाए तो मेरा x क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स। तो यानी कि इन दोनों से मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं ऐसा,
इन दोनों से मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं ऐसा, और इसको नाम क्या दे दूं, x3। यहां तक x3 प्रॉपर दिखाई दे रहा है, देख लेना एक बार, x3 दिखाई दे रहा है ना यहां तक आपको एक बार। इन दोनों से मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं और उसको क्या नाम दूं, x3। और अगर ये मेरा x3 किसके अंदर चला जाए, इसके अंदर चला जाए, ये इधर लिखा हुआ सबको दिखाई दे रहा है ना, एक बार देख लेना, एक बार देखना, इधर लिखा हुआ सबको दिखाई दे रहा है ना, कोने में लिखा हुआ। अगर इन दोनों से मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं और उस लाइन सेगमेंट को कितना नाम दूं, x3, और वो मेरा x3 अगर इस सेट के अंदर चला जाता है तो मेरा ये सेट बन जाता है कॉन्वेक्स सेट। ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है। तो मैंने एक सेट लिया ये, इसको क्योंकि कॉन्वेक्स दिखाना है, इसके अंदर दो एलिमेंट ले लिए और इनसे मैं लाइन सेगमेंट बनाऊंगा और लाइन सेगमेंट को किसके अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स सेट। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें प्रूफ क्या करना है। अब चलते हैं आगे, इसको हटा देते हैं एक बार। अब इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने एक x1 एलिमेंट लिया, किसके अंदर, s1 इंटरसेक्शन s2 में एक एलिमेंट लिया x1 किसके अंदर। तो आपको ये बात समझ में आती है क्या कि मेरा x1 s में भी होगा एंड मेरा x1 किसके अंदर होगा, s2 में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट तभी ही जाता है जब वो दोनों सेट के अंदर अलग अलग होता है। दूसरी बात, मैंने एक x2 लिया किसके अंदर, s1 इंटरसेक्शन s2 में। तो एक बात तो क्लियर है कि मेरा x2 s1 में भी होगा और मेरा x2 किसके अंदर होगा, s2 में भी होगा, क्योंकि x2 इसके इंटरसेक्शन में तभी जाएगा जब वो दोनों के कॉमन अलग अलग में होगा। अब इधर ध्यान से देखो, बुक वाले ने पहले ही कहा है कि आपका s1 और s2 क्या है, कॉन्वेक्स है। x1 और x2 क्या है, कॉन्वेक्स। अगर मेरा x1 s1 के अंदर है और मेरा x2 भी किसके अंदर है, s1 के अंदर है, देख लो यहां से, और s1 पहले से ही कॉन्वेक्स सेट है, और अगर x1 पहले से ही कॉन्वेक्स सेट है तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों से जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना, इन दोनों से ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, और इसको मैंने नाम दे दिया कितना, x3। इन दोनों से ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, क्या ये मेरा लाइन सेगमेंट s1 के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, बिकॉज s1 इज ए कॉन्वेक्स सेट। इट इज गिवन दैट s1 इज ए कॉन्वेक्स सेट। बुक वाली ने पहले ही दिया है कि आपका s1 क्या है, कॉन्वेक्स सेट, और कॉन्वेक्स सेट है तो इन दोनों से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो किसके अंदर जाएगा, s1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको एक बार के लिए। अब देखो, ये कहना चाहता है कि आपका x1 किसके अंदर है, s2 के अंदर है। x1 किसके अंदर, यहां पे x1 आएगा, x2 नहीं आएगा, यहां पे x1 आएगा, x1 दोनों में जाएगा ना अलग अलग में। x1 किसके अंदर है, x2 के अंदर, एंड ये कहना चाहता है कि आपका x2 किसके अंदर है, s2 के अंदर है। और बुक वाले ने पहले ही कहा है कि s2 भी आपका क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। अगर s2 कॉन्वेक्स सेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या यही बनेगा क्या, इसको मैंने नाम दे दिया x3, यही बनेगा। क्या ये इंटरसेक्शन s2 के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या ये लाइन सेगमेंट s2 के अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि s2 मेरा एक कॉन्वेक्स सेट है, और कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन तो बोलती है कि अगर दो एलिमेंट s2 के अंदर हैं तो उनका लाइन सेगमेंट भी किसके अंदर होता है, s2 के अंदर। तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं बिकॉज s2 इज ए कॉन्वेक्स सेट, s2 इज ए कॉन्वेक्स सेट। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो एक बार के लिए 2। अब ध्यान से देखो एक बार, आपका ये लाइन सेगमेंट s1 के अंदर भी है। इक्वेशन 1 तो ये बोलती है, इक्वेशन 2 बोलती है कि आपका वही लाइन सेगमेंट किसके अंदर है, s2 के अंदर भी है। अगर कोई एलिमेंट आपका s1 में भी है और कोई एलिमेंट आपका s2 में भी है,
तो ये लाइन सेगमेंट हमारा S1 में भी है और ये लाइन सेगमेंट हमारा किसके अंदर है, S2 में भी है। तो ये बात क्लियर है कि मेरा ये लाइन सेगमेंट 101% किसके अंदर होगा, मेरा ये लाइन सेगमेंट 101% होगा S1 इंटरसेक्शन किसमें, S2 में। मेरा ये लाइन सेगमेंट 100% किसमें होगा, S1 इंटरसेक्शन S2 में। और अगर मेरा लाइन सेगमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 में चला गया, अगर मेरा ये लाइन सेगमेंट X3 किसके अंदर चला गया, S1 इंटरसेक्शन S2 में, तो ये मेरा सेट बन गया कॉन्वेक्स सेट। ये मेरा सेट क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट। और बुक वाला यही चाहता था कि कोई भी आप दो कॉन्वेक्स सेट लेके चलें, उनके इंटरसेक्शन से जो सेट बनेगा उसको भी क्या प्रूफ करें, कॉन्वेक्स सेट। तो हमने यही किया, दो कॉन्वेक्स सेट लिए, एक S1 और एक S2। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सेट बना उसको नाम दिया S1 इंटरसेक्शन S2, और इसको मैं चाहता था कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना। तो हमने क्या किया, इसके अंदर दो एलिमेंट लेके चले और उनके इंटरसेक्शन से, उनके लाइन सेगमेंट से ये एलिमेंट बना, और इसको एंड में किसके के अंदर दिखा दिया, S1 इंटरसेक्शन S2 में, और S1 इंटरसेक्शन S2 में दिखा दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट। तो इट इज क्लियर दैट टू कॉन्वेक्स सेट इंटरसेक्शन इज आल्सो ए कॉन्वेक्स सेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। आप हमारी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन क्या रहे, बना रहे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की वीडियोस भी देखें। हम सभी कंसेप्ट के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते नहीं है, आपको थ्योरम्स को समझाने की क्या करते हैं, कोशिश। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।